सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। चैडाला जी ग्रंथ के आधार से अपने स्वाध्याय की श्रृंखला चल रही है। इस संदर्भ में तीसरी ढाल का ये 9वें नंबर का छंद चल रहा है संबर तत्व के संबंध में कि समदम से जो कर्म ने आवे सो संबर आदरिए। ऐसा संबर आदरणीय है ना। इस छंद में आश्रव बंध के संदर्भ में कहा कि जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए। और आश्रव के लिए कहा ताते इनको तजिए। तो यहाँ पर 4 पंक्तियों में 4 बातें आई हैं कि यही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए और जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए। ये निषेधात्मक है दोनों, है ना। आश्रव को तजने की बात है और बंध से कभी सजना नहीं चाहिए, माने बंध से युक्त नहीं होना चाहिए, ये बात है। ख्याल में आ गई ना। परंतु यहाँ पर ये बात इसलिए कह रहे हैं कि ये संबर उपादेय है। संबर उपादेय है, आश्रव बंध हे है। तो यहाँ पर आदरने की बात है। समदम से जो कर्म न आवे सो संबर आदरिये। यानी ये कहना चाहते हैं कि संबर प्रकट करने योग्य उपादेय है। आई समझ में कि नहीं आई। और यह संबर शुभाशुभ भाव के अभाव रूप परिणति का नाम है। आगे देखो, इसमें जो ये बात तत्वार सूत्र में आई है कि स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य, ये संबर तत्व की बात है ना। तो जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव है वो ये समझता है कि मैं समिति गुप्ती का पालन कर रहा हूं, धर्म अनुप्रेक्षा और परिचय जो चारित्र मेरे जीवन में है, तो मेरे को संबर प्रकट हो गया है। लेकिन इनका वह अन्यथा रूप है। वो ये जो समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र, इनके सही स्वरूप को नहीं समझता है ना। तो क्या क्या समझता है? तो वो उस सिलसिले में ये बात अपनी चल रही है। तो अब देखो क्या कहते हैं। अभी तक अपनी समिति गुप्ती और धर्म अनुप्रेक्षा की चर्चा हो चुकी। अब परिचय जय और चारित्र की चर्चा करेंगे।
कि क्षुधादिक होने पर उनके नाश का उपाय नहीं करना। क्षुधादिक में क्षुधा भी लेना, तृषा भी लेना, यानी भूख लगे तो भोजन नहीं करना, प्यास लगे तो पानी नहीं पीना। जैसे एक जन सामान्य क्या करता है कि उसे भूख लगे तो तुरंत भोजन करता है, प्यास लगे तो पानी पीने पी लेता है। अब लोगों को तो इस बात का जरा भी विवेक नहीं है ना कि उनको रात को 12 बजे भूख लगे तो 12 बजे खाएंगे, 2 बजे भूख लगे तो 2 बजे खा लेंगे। तो उनकी बात यहाँ नहीं है। क्या कि सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त से पहले योग्य काल में भी चाहे जब भूख लगने पर भोजन नहीं करते, आहार नहीं लेते, प्यास लगने पर पानी नहीं पीते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गर्मी का मौसम हो और आहार भी गर्म प्रकृति का कर लिया और इतनी प्यास भड़क जाती है कि सिर घूमने लगे, है ना, तो भी पानी नहीं पीते। ख्याल में आ गया? तो अब यहाँ पर इसको क्या समझा जाता है कि क्षुधादि होने पर उनके नाश का उपाय नहीं करना, ये परिचय को जीतना है। और क्योंकि परिचय को जीतना हमारा धर्म है, इसलिए हमें परिचय को जीतना चाहिए। आगे समझ में बात? अब देखो इसमें बहुत मार्मिक बात है ना, कि सो उपाय तो नहीं किया और अंतरंग में क्षुधादि अन्य सामग्री मिलने पर दुख हुआ, रति आदि का कारण मिलने पर सुख हुआ, तो वे सुख दुख परिणाम हैं, वही आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है। कि जैसे क्षुधा है और अयोग्य काल में, है ना, भूख लगने पर भोजन नहीं किया, प्यास लगने पर पानी नहीं लिया, और योग्य काल में आहार के समय में वो भोजन लिया, आहार लिया, जल लिया, तो वो कारण मिल गया तो अच्छा लगा, और नहीं मिला और भूख प्यास लगी और नहीं किया, है ना, लेकिन अंदर में दुख का अनुभव हुआ। और लिया क्यों नहीं? कि परिचय को जीतना है हमें। तो ये कहते हैं कि अंदर में इष्टानिष्ट का भाव तो हुआ, ये राग द्वेष तो हुआ, सोई तो अज्ञानियों को भी होता है कि अनिष्ट कारण मिलने पर द्वेष होता है, इष्ट कारण मिलने पर राग होता है। सोई राग द्वेष की परंपरा तुम्हारे भी पाई है। ऐसे भावों से संबर कैसे हो? समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए दुख का कारण मिलने पर दुखी ना हो और सुख का कारण मिलने पर सुखी ना हो। वाह! तो ये कैसे संभव है? कि हाँ है। कि कैसे? कि जब ये चेतना इंद्रिय ग्राम से, इंद्रिय के विषयों में झपट्टे नहीं मारे, उनका भोग नहीं करे, उसमें उपयोग नहीं जावे, और एक चेतना अपने चेतनत्व भाव में ही सन्मुख होके एकाग्र होकर के उसी के संवेदन संचेतन में समता का सुख अंदर में वेदे। ख्याल में आया कि नहीं आया? और बाहर में इष्टानिष्ट संयोग मिले और उनके मिलने पर सहज ही राग द्वेष उत्पन्न ना हो। बात समझ में आया कि नहीं आया? बाह्य में कारण तो मिल रहे हैं काय के, सुख दुख होने के, लेकिन सुख दुख क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहां उनको वेदन नहीं है। क्या कहा?
वो तो उनको ऐसे जान रहे हैं जैसे किसी और को जान रहे हैं, अपने रूप में नहीं, तो गे रूप में जानते हैं। गे रूप से उनका जानने वाला ही रहे। अब गे रूप से उनका जानने वाला मालूम कैसे होता है? कि जैसे कोई तमाशगिर है, वो सड़क पर आप किसी की कोई पिटाई कर रहा है, बात को सुनना जरा ध्यान से, आप जाकर के उसे छुड़ाने लगे, सुनना, तो आपको तमाशगिर नहीं कहा जाएगा, है? एक कोई किसी को पीट रहा था और आप जाकर के उसका बचाव करें, तो आपको तमाशगिर नहीं कहा जाएगा। और आपकी हिम्मत नहीं है ये जाकर के उसका बचाव करें, लेकिन खड़े खड़े आप जो हैं दुखी हो रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो भी आपको तमाशगिर नहीं कहा जाएगा। समझ में आए? तो तमाशगिर किसे कहा जाएगा? कि जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बस एक तमाशगिर की तरह से देख रहे हैं। देखो, जो तमाशगिर होते हैं ना, वे भी उसमें परिणाम जोड़ते हैं, मजा लेते हैं, लेकिन यहाँ सही में तो तमाशगिर भी शब्द उचित नहीं है। समझ क्या कहा है ना? क्योंकि तमाशगिर भी उसका भोग करता है किसी न किसी रूप में अपनी कसाय को लेकर। आगे समझ में कि नहीं है? यहाँ तो सहज साक्षी भाव है, एक सहज ज्ञाता भाव है। क्या बोला? बस जैसे ज्ञान का ये बन रहा है, बात समझ। स्वभाव का भी टच होता रहता है, स्वभाव का भी, अपने स्वभाव का भी। हाँ, उस समय हाँ, अपन झुकाव अपनी तरफ भी, वो जब ही संभव है ये साक्षी भाव। यदि स्वरूप में सन्मुखता एकाग्रता ना हो, उसका संवेदन ना हो, तो भी ये ज्ञाता भाव साक्षी भाव उपयोग रूप होना संभव नहीं है। हाल में आ गया ना? तो देखो क्या कहते हैं, फिर पढ़ता हूं पूरा, कि क्षुधाधिक होने पर उनके नाश का उपाय नहीं करना, उसे परिचय सहना। सो उपाय तो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये उपाय करने से हमारा व्रत खंडित होता है, ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है। ख्याल में है? अब ये परिचय आया है तो इस परिचय को हमें सहना ही है, ये जीतना ही है, ऐसा समझ लो, है ना? लेकिन अंतरंग में क्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिलने पर दुख हुआ। समझ में आ गया क्या नहीं? देखो, अगर विकल्प के अभाव रूप सुख नहीं होगा, क्या कहा? विकल्प के अभाव रूप सुख नहीं होगा, तो कोई ना कोई विकल्प होगा। दो चीजें होंगी, ध्यान से सुनना। या तो विकल्प का अभाव होगा और या विकल्प का सद्भाव होगा। तो विकल्प है सो दुख है। तो जहां विकल्प नहीं है तो विकल्प के अभाव रूप सुख है, और जहां विकल्प का अभाव नहीं है, विकल्प है, तो वहां दुख है। आगे समझ में कह दिया। तो ये विकल्प तो है ही ना, ये किसका? कि ऐसा उदय चल रहा है। ठीक, एक बात। दूसरी बात, दूसरा विकल्प क्या है? कि मुझे इसमें ऐसे प्रवर्तना है। एक कर्तव्य और हो गया खड़ा, और भोक्तत्व भी चल रहा है। अरे मैं इसे भोगने वाला नहीं हूं, मैं तो जानने वाला हूं। क्या कहा? मेरी तो बस ज्ञात्रता है। तो ऐसे भेद ज्ञान पूर्वक तत्व ज्ञान के अभ्यास से, भेद ज्ञान की प्रवीणता से, निर्मल भेद अभ्यास से
ये ऐसा होता है कि एक कहने की बातें नहीं होती कि मेरी तो बस ज्ञात्रता ही है, मैं इसे भोगने वाला नहीं हूं, मैं मात्र जानने वाला हूं। ये सब कथन मात्र नहीं। क्या समझ में आ गया? ये वो दशा ऐसी होती है, संबर का काल, उस काल में ऐसा भासता ही नहीं। क्या बोला? आई समझ में नहीं? ऐसा लगता है बस जानने में आ रहा है, सब जानने में आ रहा है। मैं तो जानन मात्र हूं, मैं जाननहार हूं। क्या बोल रहे? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो वहां पर दुख नहीं होता, दुख नहीं होता तो सुख होता है। वो अनिष्ट के मिटने का सुख नहीं है। ध्यान से सुनना। क्या बोला? अनिष्ट के मिटने का सुख नहीं है, इष्ट अनिष्ट के विकल्प के अभाव का सुख है। अंतर समझ में आया? विकल्प के अभाव कि उस काल में उस अनिष्ट संयोग है, पर अनिष्ट संयोग का विकल्प नहीं है। क्या बोले? इष्ट का योग हुआ है, पर उसका विकल्प नहीं है। अब आगे समझ में क्या नहीं आएगी? क्योंकि वे जानते हैं कि ये संयोग मेरे लिए ना इष्ट है ना अनिष्ट है, विकल्प अनिष्ट है और विकल्प का अभाव इष्ट है। अब विकल्प चाहे अनिष्ट के संयोग का हो या अनिष्ट के वियोग का हो, इष्ट के संयोग का हो और चाहे इष्ट के वियोग का हो। नहीं समझ में आई बात? इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, ये तो दुख रूप सारी दुनिया ही कहती है, परंतु यहाँ इष्ट का संयोग और अनिष्ट का वियोग, उल्टा कह रहा हूं मैं। इसका विकल्प भी अनिष्ट जिन्हें दिखता हो। समझ आया क्या नहीं आया? क्या है ये दृष्टिकोण? होता है क्या नहीं होगा? वो तो उस सबके विकल्प से रहित जो निर्विकल्प परिणति है, वही जैसा संयोग है मेरे से तो अत्यंत दूर है, वो अत्यंता भाव है उसके साथ मेरा। और एक केवल ऐसा धोखा नहीं है, ऐसा भासता है। क्यों भासता है पता है? क्योंकि सत्ता और स्वरूप उसके संवेदन में है। ये पूरी असंख्यात अपने प्रदेश रूप अपनी चेतन सत्ता भिन्न भाष रही है, और ये संयोग पूरे बाहर। अरे ये मेरे असंख्यात प्रदेश के साथ एक उद्गल परमाणु एक क्षेत्र उगा है विनोद जी, ख्याल में आ गया ना? लेकिन स्व संवेदन ज्ञान में जहां चेतना का संचेतन है, उद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण का वेदन भी नहीं है। बोलो क्या कह गए? जब ज्ञान अतीन्द्रिय होता है, उस काल में एक क्षेत्रौगा होने पर भी स्पर्श रस गंध वर्ण का विषय नहीं है वहां। क्या बोले? केवल एक स्वसंवेदन ज्ञान वर्त रहा है, तो अब वो ही उसकी भाषणा है। तो अब बोलो फिर, जहां दे अपनी नहीं तहां ने अपना कोई। जब ये सबसे नजदीक की देह भी भिन्न भाष रही है, अभिन्न नहीं भाष रही है, सुनना ध्यान से, अभिन्न नहीं भाषना, इसका नाम है भिन्न भाषना। मैं आप तुम्हें एक चीज और बता देता हूं, सुनना ध्यान से। भिन्न भाषना भी विकल्प है। क्या है? ये भिन्न भाष रहे, ये भिन्न भाष रहे, ये भिन्न भाष रहे,
ऐसा ऐसा जो जो चीज भिन्न है हम उसे भिन्न भाषण में दिमाग लगाएंगे, अपना उपयोग लगाएंगे। माने अपना अपने से अपनी अभिन्नता भास रही है, और कोई भी भिन्न द्रव वो अपने रूप नहीं भास रहा है, बस इसका नाम है भिन्न भास रहा है। क्या कहा, समझ में आ गई बात मैंने क्या कहा है? अपने रूप नहीं भास, बस वो अपने रूप नहीं भासना, इसी का नाम है भिन्न भासना। ख्याल में आ गया? अरे हम उनके भिन्न भाषणे में लगेंगे क्या? लक्ष्य उधर ही है, वो तो लक्ष्य उसी का रहा। हम उनके भिन्न भाषणे में लगेंगे, ये भिन्न है, ये भिन्न है, ये काम है हमारा। हम तो अपनी चेतन सत्ता और अपने स्वरूप में उसे उपयोग रूप करके और उसमें मगन है। और निरोल अपना है जो भी है, और उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का पर का कोई भी समावेश नहीं है, वो हमें अपने रूप नहीं भास रहा है। क्या कहा? पर इसी का नाम है भिन्न भाषा। आगे समझ में बात? तो जहां देह भी भिन्न भाष रही हो, माने अपने से अभिन्न नहीं भासती, तो फिर बोलो ये प्रत्यक्ष भिन्न कैसे अभिन्न भास जाएंगे? कुछ आई समझ में कि नहीं आई? और बोलो कर्म का कोई भी परिणमन हो तो वो अनुकूल प्रतिकूल कैसे लगेगा? जब कोई चीज पराई है, उससे मेरा कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर क्या अनुकूल और क्या प्रतिकूल? बात समझ में आया ना? अरे अनुकूलता प्रतिकूलता तो अपनी में है। अपना दर्शन ज्ञान चारित्र का मलिन परिणाम, आगे समय में ये अनिष्ट, अपने दर्शन ज्ञान चारित्र का निर्मल परिणाम ये इष्ट। कुछ समझ में आ गया कि नहीं आया? क्या बोला? समझ में आया? और बारीकी से बता दो कि सुनो, ये 5 परमेष्टि हैं, तो क्यों कहा इन्हें परमेष्टि? कि इन्होंने अपने इष्ट को प्राप्त किया, परम इष्ट को प्राप्त किया। क्या परम इष्ट को प्राप्त किया का क्या मतलब है? अभी बोला इष्ट किसे कहा? कि दर्शन ज्ञान चारित्र का निर्मल परिणमन, वो इष्ट। दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप जो अपना आत्मा, उसका जो निर्मल शुद्ध स्वभाव, शुद्ध स्वभाव कह रहा हूं मैं, पहले परिणाम कहा था, परिणमन कहा था, तो वो शुद्ध स्वभाव वो उसके लिए इष्ट, आई समझ में? और उसी जाति का उनका परिणमन वो इष्ट। तो परम इष्ट दशा को प्राप्त हुए अथवा होने वाले हैं, हो रहे हैं, ऐसे वो 5 परमेष्टि हैं। तो वो अपने लिए परमेष्टि है, परम इष्टता को प्राप्त हो रहे हैं। बात समझना। एक बात तो फिर हम उन्हें परमेष्टि क्यों मान रहे हैं? सुनना, हम परमेष्टि को परमेष्टि मान रहे हैं। क्या बोला? अब ये सिद्ध हो गया ना? क्या सिद्ध हो गया? कि वे ही परमेष्टि हैं। ये क्यों है? कि उन्होंने अपने परम इष्ट को प्राप्त कर लिया। तो अब हम परमेष्टि को परमेष्टि मान रहे हैं। एक बात। दूसरी बात सुनो ध्यान से, कि उनके अवलंबन से क्या कहा? हमें भी हमारे परम इष्ट स्वभाव की दृष्टि होती है, ज्ञान होता है, श्रद्धान होता है उनके निमित्त से, इसलिए वो हमारे परमेष्टि हैं।
बात समझ, उपचार की भाषा है ये। वास्तव में तो मेरे लिए मेरा परम इष्ट मेरा त्रिकाली ध्रुव है। ऊंचाई समझ में कि नहीं आई? और परोन्मुख उपयोग यानी विकल्प, क्या कहा, समझ में आया ना? जो परोन्मुख उपयोग विकल्प यानी सुनना ध्यान से, यदि ज्ञान और श्रद्धा में एक मान्यता है, ऐसा ज्ञान जानता है और श्रद्धा में ऐसा ही है, ऐसा अंदर में प्रतीति है, कैसा कि ये भगवान मेरा कल्याण करेंगे और यही करते हैं, मालूम है ये? इस श्रद्धा ज्ञान का मलिन परिणाम है, विपरीत परिणाम है। समझ में आएगा क्या? और फिर चारित्र का तो होगा ही होगा। तो ये मेरे लिए अनिष्ट है। अब बोलो, वे परमेष्ठी और उनका लक्ष्य और यहां अनिष्ट, कुछ समझ में आएगा? समझ पाओगे इस बात को? और उल्टे हमें ये कहोगे कि क्या बता रहे हो? ये समझने के लिए दिमाग खोलना पड़ेगा, मतलब बुद्धि खोलनी पड़ेगी, इसे समझने पड़ेगी। क्या समझ में आ गई बात? और पूर्वाग्रह हटाने पड़ेंगे, तब समझ में आएंगी ये बातें। जिसके भीतर में ये बात पढ़ाओ यही है बस, तो यही करने वाले हैं, उन्हें कर्तृत्व रूप में जिसने शामिल कर रखा हो वो समझेगा। बोल बता। अरे मेरे ज्ञान में ये बात आ गई कि ये जो विकल्प मात्र है वो मेरा अनिष्ट है और विकल्प का अभाव ही मेरा इष्ट है। क्यों? क्योंकि विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है। तो समझ में आ गया क्या? और मेरे लिए मेरा स्वरूप इष्ट है। क्या कहा? ये जीव के लिए जीव का स्वरूप इष्ट है, उद्गल के लिए उद्गल का स्वरूप इष्ट है। क्या समझ? प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में ही शोभती है। तो समझ में आया? ये चार द्रव्य तो अपने स्वरूप में ही हैं। ये तो जीव और पुद्गल हैं ऐसे ये जिनका वैभाविक परिणाम है, तो वो वस्तु अपने स्वरूप में ही शोभती है। आई समझ में? उसकी सुंदरता उसी में है, वही उसका इष्ट है। आगे समझ में नहीं आएगी। तो यहां उन परमेष्ठियों के आधार से, अवलंबन से, उपदेश से, उनके जीवन से, उनकी परिणति से सुनकर अथवा देखकर, बात समझ गए ना? जरूरी नहीं है कि वो उपदेश देवें तभी, तो उनको देख करके भी किसी समझदार को मुक्ति का मार्ग हाथ में आ सकता है। वयन नहीं कहे लखी हो तो सम्यक धर्म। आगे समझ में? तो मैंने इसलिए बोल दिया देखकर अथवा सुनकर अथवा उनके द्वारा लिखित शास्त्रों को पढ़कर, कैसे भी इसके ज्ञान में इसका त्रैकालिक ध्रुव ज्ञायक भाव, इसका स्वभाव वो ज्ञान में आया, भाषणा में आया, तो वो इसका इष्ट है पहला, और उसको वैसी श्रद्धा हो गई, प्रतीति हो गई, तो वो दर्शन श्रद्धा ज्ञान का इष्ट बना है। आगे समझ में बात? अब चारित्र की ले लो कि जितने अंश में संबर निर्जरा उतने अंश में इसका इष्टपना,
और जितने अंश में अभी आश्रव बंद, उतने अंश में आत्मा का अनिष्ट बना। समझ में आ गया क्या नहीं? तो ज्ञानी यहां से इष्टनिष्ठपना देखता है। और भगवान के सामने भी भावना तो यही भाता है कि नहीं? वो ये क्या, आत्म के अहित विषय कसाए, इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में आप लीन। हे प्रभु, मैं तो यही चाहता हूं कि आप में आप लीन रहूं, ये विषय कषाय में मेरा उपयोग ना जाए। ना जाए मतलब वो ये बने और मैं उनका अनुभव करूं, ये मुझे इष्ट नहीं। मुझे तो मेरे में रहना मुझे इष्ट है। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्या कहा? तो यहां पर द्रव्य इष्टनिष्ठ नहीं है, ये बुद्धि तो हो चुकी पहले ही, ये श्रद्धा तो हो चुकी पहले, ये मान्यता तो बदल चुकी पहले। अब तो जब अपने स्व सन्मुखता पूर्वक, स्वरूप के आश्रय पूर्वक समग्र चेतना है ना, यानी ये जो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान है, ये मर्यादा में आकर ये अपने स्वरूप को ही ऊर्ध्व करते हैं। क्या समझ में आई? और पंचेंद्री और मन का विषय जो पर है वो छूट जाता है और अपने में ही मगनता बन जाती है। उस समय कोई शुभाशुभ विकल्प नहीं होता। एक कौन सा, ये सुनना ध्यान से जरा, ऐसी स्थिति में ये संभव है कि नहीं? बोलो विनोद जी, पेट खाली हो, बोलो। यानी चेतना की मगनता है अपने में और यहां जठराग्नि प्रज्वलित है। आगे समझ में कि नहीं है? बोलो, हो सकती है कि नहीं? और कंठ सूख रहा हो, ये हो सकता है कि नहीं? और सिर पे धूप चढ़ी हो, ये हो सकता है कि नहीं? बोलो, ख्याल में आया कि नहीं आया? ये सब जो परिचय है ना, इन सब के निमित्त बाहर हैं सारे के सारे। क्या क्या आप देख लो, पाँव में कांटा चुभा है, आंख में कुछ कंकड़ पड़ी है, ये सब आते हैं कि नहीं उसमें? क्यों? ये सब देख लेना। तो ये सारे 22 परिसरों में आए में सब, तो बाह्य में कर्म के उदय से, ये कर्मोदय जनित है ये सब। आपके उस समय उस जाति का कर्म का उदय होगा, तब बाह्य में ऐसे 9 कर्म का संयोग बनेगा। ख्याल में आ गया ना? तो अब वो ऐसा वहां पर बाह्य में संयोग बना हुआ है और यहाँ उस आत्मा की, जिसके जिसके कर्म का उदय बाहर में ऐसा है, भीतर में अपने स्वरूप की मगनता है और उसका आनंद है, सुख है। आगे समझ में कि नहीं आगे? तो ये है निश्चय परिचय जय। सुनना ध्यान से, क्या है ये? निश्चय परिचय जय। अब उस काल में यहाँ के वेदन पूर्वक अस्थिरता हुई और वो उपयोग परोन्मुख हुआ। बात समझिए? और वो ज्ञान का गे बना। क्या कहा? तो 2 घड़ी के लिए अपने में लीनता हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, इतनी स्थिरता है नहीं। तो बीच बीच में अस्थिरता जन्य परोन्मुक्ता बनेगी कि नहीं बनेगी? आ रही है समझ में? और उसमें वो
जो बाहर का जो ये उदय है, एक ये बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी अभी तो अपने में मगनता थी तो इधर उपयोग नहीं था, भूख भूख प्यास वाला, जठराग्नि जल रही है पेट में, मैंने समझ गए कि नहीं? अब वो उधर ख्याल जाया गया तो वो भूख प्यास भी ये बनी, गर्मी सर्दी भी ये बनी, ख्याल में आया ना? तो ये ऐसा ये बनती है ये जैसे किसी और को जान रहा हो। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको बात, यानी अवस्था है यहाँ की, है ना? लेकिन वो ज्ञान का ये बनती है, पर ऐसी नहीं बनती कि मानो मैं उस मेरे पे बीत रहा हूं। ये इतनी सुत्ता की दशा है वो, क्या तो उसका विकल्प उत्पन्न नहीं होता। आगे समझ में कि नहीं आगे? और कदाचित हो भी तो विचार होता है, क्या वस्तु का विचार होता है, समझ में? ये शीत उष्ण दो पुद्गल की पर्याय है, मेरी तो बस आगे समझ में कि नहीं आगे? यानी स्वरूप की मगनता की दशा जितने काल है उतने काल में तो वो विचार ही नहीं है, क्योंकि विचार है वो उपयोग के अधीन है। समझ रहे होंगे नहीं बात? और उपयोग कहाँ मगन है? तो उपयोग तो उपयोगवान में मगन है वहां। तो उतने काल जितने काल उपयोगवान में मगन है उतने काल वो बाहर के जो उदय हैं वो उदय में अपने आप काम कर रहे हैं। जो शरीर में जठराग्नि जल रही है, कंठ सूख रहा है, तो वो स्थिति तो बनी है ना शरीर की। क्या कहा? सर पैर में कांटा चुभा है और उसमें से ब्लीडिंग भी हो रही, जो भी हो रहा है समझ लो। क्या कहा? तो वो ज्ञान का गे भी नहीं बन रहा है, तो वो परिचय जो है निश्चय, क्या कहा? स्वरूप ही ये बन रहा है। हाँ, स्वरूप ही ये बन, माने ये मैं एक प्रकार से अपना चिंतन बता रहा हूं, ये यहाँ नहीं लिखा है, समझ में आया ना? तो वो निश्चय परिचय जय है, ख्याल में आ गया क्या नहीं? और ऐसे स्वरूप ध्यानियों के किंचित अस्थिरता होने पर उपयोग देह के सन्मुख गया और वो उदय ज्ञान का गे बना, लेकिन वहां बनने पर भी उसमें स्थनिष्ठ विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ। बात समझ में आया कि नहीं आया? और बल्कि वहां पर एक वस्तु स्वरूप का विचार करके वापस फिर वहां से भिन्न पड़ के अपने में आ गया। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो जितने काल उपयोग उस उदय के सन्मुख गया तो वो गे मात्र रहा। आई समझ में कि नहीं आए? तो वो वहां प्रक्रिया तो चली ना, उसके वहां विचार भी चला, वो है, वो भी परिचय जय का काल। क्या समझ में आया? सहना नहीं है वहां, भोगना भुगतना नहीं है। भोगना भोगना तो अज्ञानी के लिए है। क्यों? क्योंकि उसके कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तत्व बुद्धि और शरीर की एकत्व बुद्धि पड़ी है। क्या समझ में आ गई बात? आई समझ में कि नहीं आई? तो वो तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो कदाचित हो सकता है तो कोई विकल्प हो सकता है, जैसे विष्णु कुमार जी को आ गया राग का उदय, अरे मुनियों पर ऐसा अवसर, और 5 पांडव थे उनमें से 2 को आ गया। आगे समझ में कि नहीं आगे? तो कदाचित ऐसा राकांश उत्पन्न हो सकता है। क्या ये रागांश का होना एक चारित्र का दोष है, और मैं इसका करता और भोगता हूं,
ऐसा भासना वो श्रद्धा का दोष है। कुछ आई बात ख्याल नहीं। क्या क्या तो जिसके श्रद्धा का दोष है उसके तो संवर ही नहीं है। क्या क्या जिसके दर्शन हो गया है, सम्यक दर्शन हुआ है, श्रद्धा का दोष नहीं है, उसके ही 41 प्रकृतियों का संवर होता है। आगे समय में नहीं तो मिथ्या दृष्टि के तो अभी संवर ही नहीं है, उसके तो घातिया कर्म की तो सर्व प्रकृतियों का आश्रव बंद है। विनोद जी समझ में आएगा कि नहीं आए हैं? और उधर भी जितनी अघातिया कर्म की प्रकृति हैं उनका भी आश्रव बंद है, भले पुण्य प्रकृतियों का आश्रव बंद है। आगे समझ में नहीं। तो इसलिए अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के तो संवर है ही नहीं। आप पाप के संवर को संवर माने तो उसको फिर पुण्य का आश्रव किसके खाते में जाएगा? आगे समय में वो फिर आश्रव वही आश्रव, एक ही भाव से आश्रव, एक ही भाव से संवर कैसे हो सकता है? आगे ना तो श्रद्धा के दोष वाले के तो संवर ही नहीं है। मैं तो यहाँ दूसरी बात बता रहा था परिचय जय के संबंध में। बात समझे ना कि उनको विकल्प नहीं विचार कहेंगे। क्या कहा? ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय। विकल्प है वो चारित्र का दोष है। समझ गए ना? तो विचार आएगा तो क्या विचार आएगा? शीत उष्ण तो उद्गल की पर्याय है। आई समझ में? और ऐसा विचार करके वहां से भी उपयोग भिन्न पड़ा और फिर अपने से भी। क्या दशा है? बस ये पुरुषार्थ सम्यक है और अपने में अभेद हो जाना ये इसका फल है। आगे समझ में? तो अब देखो क्या कहते हैं। इसलिए दुख का कारण मिलने पर दुखी ना हो और सुख का कारण मिलने पर सुखी ना हो, गे रूप से उनका जानने वाला ही रहे। तो अब बता अपने से छूट कर और पर में केवल जानने वाला ही रहे, ऐसा कैसे होगा? बात समझ गए कि नहीं? अपने में बैठकर जानने वाला रह सकता है। आगे समझ में कि नहीं? वही सच्चा परिचय है और इससे संबंध होता है। आगे समझ में? अब आगे देखो, चारित्र तथा हिंसादि सावध्य योग के त्याग को चारित्र मानता है। ख्याल में आ गई बात कि मेरा सब आरंभ परिग्रह छूट गया है ना, और ये चारित्र हो गया। वहां महाव्रतादि रूप शुभ योग को उपादेयपने से ग्राह्य मानता है। ये मोटी भूल है कि जो महाव्रतादि रूप शुभ परिणाम है, क्या कहा, ये साधन है। आई समझ में नहीं आई? और दूसरी बताएं कि सुनो ध्यान से भैया, एक देश पाप छूटना ये अणुव्रत है और बहुत देश पाप छूटना ये महाव्रत है। आगे समझ में? अब दो चीजें हैं यहां पर, सुनना ध्यान से। एक तो ऐसी दशा हो गई कि वहां उस जाति का भाव उत्पन्न ही नहीं होता।
जैसे आप लोगों को मैं बताता हूं, क्या आपको रात में खाने का भाव आता है? आता ही नहीं। आप लाते नहीं कि आता नहीं? आता ही नहीं। आप समझ गए? क्यों? या आपको होटल पे जाकर के चाय पकौड़ी खाने का भाव आता है? नहीं आता, आता ही नहीं। तो उसमें क्या करना? आप समझिए, नहीं खाना, इसका आप पालन कर रहे हो कि पल रहा है? मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? पल रहा है। कि वो जब राग रहा ही नहीं, तो अब रहा नहीं तो उदय कहां से आएगा? विकल्प भी नहीं। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी जितना राग है, सुनना ध्यान से जरा, कि आपके किसी होटल पे जाके चाय पकौड़ी खाने का राग नहीं आता, या अपने घर में पकौड़ी बना के खाने का राग तो आता है ना। कि हलवाई की दुकान पे जाकर के आपको लड्डू खाने का भाव नहीं आता, अपने घर में बनाने का तो आता है ना। क्यों? आगे समझ में कि नहीं आए? तो जो देशव्रती है, उसको अपने घर में बनाने का राग है और वहां का राग नहीं है, तो उसके एक देश भी विरति गई है। आगे समझ में? और जिनको बना के खाने का और बनाया भी खाने का राग नहीं रहा, क्या समझ में आया कि नहीं आया? तो उनका ज्यादा राग चला गया। अब जब है ही नहीं राग, तो आएगा क्या? मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनना ध्यान से, कि जिसको बना के खाने का राग है शुद्ध, और अशुद्ध बाहर का बना बनाया भी मिल जाए तो खाने का राग नहीं है। नहीं है तो आता नहीं है, और जितना है वो आता है। बात को समझने की कोशिश करना जरा। तो जिसके जितना है उतना है ना, और जितना नहीं है उतना नहीं है ना। तो जो नहीं है वो तो नहीं है, और जितना है वो हमेशा नहीं है। क्या आपको 24 घंटे भाव आता ही रहता है क्या? नहीं आता। सुनना ध्यान से। तो वो जितना राग गया, उतने राग के अभाव रूप जो शुद्धता आई, वो सदाकाल है, वो शुद्ध परिणति है। आगे समझ में आया? क्या कहा? और उधर सर्व राग के अभाव की श्रद्धा है। ठीक, तो आपका श्रद्धा गुण सम्यक, सुनना क्या बोला, आपका श्रद्धा क्या गुण सम्यक शुद्ध हो गया। अब चारित्र में जितना राग मिट गया, उतनी शुद्धता आ गई। समझ गए ना? तो अभी जो आपके जितना राग अभी शेष है, तो वो तो रहेगा कि नहीं रहेगा? तो जिसके अभी एक देश है, तो उसके अनुव्रत रूप होगी दशा, और जिसके अभी और कम है, बहुत राग चला गया है, तो उसके महाव्रत रूप दशा तो रहेगी। लेकिन इन दोनों के भी राग जितना है उसको भी गोण करके, क्या बोल रहा है, वहां से भी भिन्न पड़ के जो सम्यक पुरुषार्थ स्वरूप में आने का है, ख्याल में आ गया? तो वहां से भिन्न पड़ के और निर्विकल्प हो जाना, कि जिस काल में कोई शुभाशुभ विकल्प ही नहीं है। आई समझ में? राग है ही नहीं है उदय में। उदय में माने उसका अनुभव नहीं है। तो अब बोलो, उस समय उनको संबर कहने में आता है, कहने में आता है, और वही संबर है। आई समझ में कि नहीं आई?
लेकिन अब जो ये जिसको यहाँ संवर है उसने सुनना ध्यान से, वो जो महाव्रत रूप शुभ योग है, क्योंकि वो अव्रत रूप अशुभ उपयोग है, आदि समझ में, और महाव्रत रूप शुभ उपयोग है, शुद्ध नहीं शुभ उपयोग है। कसाई की मनता रूप है ना, तो वो शुभ है, क्योंकि उस राग में पंचेंद्रिय के विषयों के विकल्प नहीं आते। धर्म साधन के विकल्प आते हैं, स्वरूप संबंधी विकल्प आते हैं, स्वरूप साधने के विकल्प आते हैं, आगे समझ में। तो इसलिए उस उपयोग को कैसा कहेंगे, और उस राग का वेदन है ही वहां, राग का उदय, वो राग नामक कर्म का विपाक, समझना जरा ध्यान से। और उस समय उपयोग अपने उपयोगवान में मगन ना हो करके, उसका अनुभव पूर्ण रूप से ना होके, और उस राग के विकल्प का से जुड़ के उसका अनुभव कर रहा है, तो इसलिए वो शुभ उपयोग। आगे समझ में कि नहीं आगे? तो वहां आश्रव बंद है, और वहां आश्रव बंद है, लेकिन ज्ञानी उसको हे मान रहा है। आगे समझ में बात? परंतु अज्ञानी को इस शुभ उपयोग से भी पार अपने ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा नहीं है, उसकी प्रतीति नहीं है। तो इसलिए ये क्या करता है कि महाव्रतादि रूप शुभ योग को उपादेय पने से ग्रहण करता है। तुम्हारी विषय समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? बोलो क्यों? ये थोड़ा सा मतलब आपके उपयोग की सूक्ष्मता और एकाग्रता हो तो ये आप पकड़े होंगे, और फिर भी कोई दिक्कत है तो आप बोलिए, मुझे बताइए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इस बात को, है ना? करो कि सुनो, देखो कि जैसे मान लो ये अणुव्रती जीव है ना? अव्रती जीव क्या है? तो उसकी श्रद्धा तो सम्यक हो गई, ठीक है, लेकिन अभी उसके जो आसक्ति रूप राग है वो भी खड़ा हुआ है। बात समझेंगे नहीं? क्या कहा? वो अभी, ध्यान से सुनना जरा, वो अभी व्रत अंगीकार नहीं कर पा रहा है। क्योंकि व्रत अंगीकार क्यों नहीं कर पा रहा है? राग है। नहीं समझ में आई बात? क्या बोला? और राग मिटे तो उतना व्रत अंगीकार, ध्यान से सुनना, व्रत अंगीकार करना इस बात का इंडिकेशन है कि आपके वो राग नहीं है। क्या बोला? नहीं समझ में आई बात? बोलो। क्या कहा? बात समझे कि नहीं समझे? अभी 5 मिनट में मैं बात और स्पष्ट करूंगा और विषय कर लूंगा। देखो फिर से जरा महत्वपूर्ण बात है। जैसे बुद्धि पूर्वक ये जो व्रत लिया जाता है ना, ये इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। ये क्या महत्व है कि यदि आपके उस जाति का राग है, तो अज्ञानी की बात नहीं, हटी की बात नहीं कर रहे। क्या कहा? वो तो हटी तो है, राग होने पर भी नियम ले लेगा, तो बात समझिए ना, लेकिन समझदार नहीं लेता। वो तो स्वयं उससे विरक्त होता है, और वो जानता है कि अब मुझे इस जाति का कोई राग नहीं, तो इसलिए मैं तैयार हूं। क्या समझ में आया? तो भी आगे समझ में कि नहीं आगे? तो वो अंगीकार करेगा ना व्रत।
अब उसने व्रत अंगीकार किया का मतलब क्या है? तो उसके राग की कसाई की इतनी मनता है, लेकिन अभी उसके कुछ कसायांश उदय में है या नहीं? नहीं तो पूर्ण वीतरागता हो जाए कि नहीं हो जाए? तो वो जो महाव्रत रूप शुभ उपयोग है, जो अभी कसायांश शेष है, उसका नाम है महाव्रतादि रूप शुभ योग। मैंने ये डिफाइन किया अभी। और दूसरे के है अणुव्रत रूप शुभ योग। आगे समझ में? उसके अभी शुभ योग कम अणुव्रत वाले के, और महाव्रत वाले के शुभ योग बहुत। आगे ना समझ में बात? क्या कहा? तो अभी जितने अंश में उसके हिंसादि पाप कार्यों का आरंभ परिग्रह छूटा है, तो उसको चारित्र मानता है। तो छूटा है का मतलब क्या? कि अशुभ योग छूटा है, और शुभ योग है। शुभ योग को चारित्र। आगे समझ में कि नहीं? आगे उसके अनुरूप है शुभ योग, उसके महारूप है शुभ योग। अब क्लियर हो गई बात? तो वो जो जिसके अभी श्रद्धा का दोष है, ये मिथ्या दृष्टि जीव है, वो क्या करता है कि उस शुभ योग को उपादेय मानता है। शुभ योग को उपादेय मानता है, तो अब इससे आगे का रास्ता बंद है उसका। तो संवर कहां से आएगा? शुभ योग से शुभ आश्रव तो होगा, संवर तो नहीं होगा। तो ये उसके आश्रव संवर तत्व का अन्यथा रूप है। आगे समझ में कि नहीं आगे? तो अब तेरी मान्यता में भी यदि कोई ऐसे अन्यथापना हो, तो पंडित जी क्या कहते हैं कि अपने में कोई ऐसा दोष हो तो उसे दूर करना, औरों के दोष देख के कसाय नहीं करना। अब आगे ना, तो अब देखो क्या कहते हैं। परंतु तत्वार सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अणुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है। ये क्यों कहा है? क्यों कहा है? क्योंकि महाव्रत में महाशुभ योग है, और अणुव्रत में थोड़ा शुभ योग है। आगे समझ में कि नहीं आगे? और ये महाव्रत अणुव्रत शुद्धोपयोग का साधन कहा। ये क्यों कहा साधन? क्योंकि ये जो शुभ योग की जो दशा है, इस दशा में ये जीव के, सुनना ध्यान से, ज्ञानी जीव के जो अनुरूप शुभ योग आया, तो वो किसके लक्ष्य से आया? स्वभाव के। किसके आश्रय से राग आदि बेटे हैं? स्वभाव के। उसके महारूप से जो अशुभ योग छूटा है, तो किसके लक्ष्य से छूटा है? स्वभाव के। उसके बल से, उसके निर्णय के बल से। आगे समझ में कि नहीं आगे? और चरणानियोग चूलिका में जैसे कथन आया है, हे पंचाचार, मैं तुम्हें तब तक के लिए अंगीकार करता हूं जब तक मैं अपने पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति न करूं। मतलब क्या हुआ इसका? कि ये सब बाह्य साधन रूप में है, ये दिखाना चाहते हैं वहां आचार्य। बोलो, वो उस पंचाचार को ऐसे अंगीकार नहीं कर रहे हैं कि पंचाचार अंगीकार करने का मतलब है कि उनके 5 अनाचार खत्म हो गए। क्या समझ में है? वो मालूम एक चीज और भी है कि पहले द्रवलिंग अंगीकार किया जाता है। तो चूंकि एक व्यवस्था है, तो द्रवलिंग अंगीकार किया जाता है। तो अब वो द्रवलिंग कैसे अंगीकार किया जाता है? सुनना ध्यान से, कि आपका राग छूटा या नहीं छूटा, ये इस बात से आएगा। बोले नियम लो, प्रतिज्ञा लो। तो छूटा होगा तो प्रतिज्ञा ले लेगा, नहीं लार होगी तो नहीं लेगा। कुछ आगे समझ में कि नहीं आई? क्या कहा? शंकर भी
ऐसे अंगीकार करते हैं। आगे समझ में कि नहीं आई, है ना। तो ये नियम है कि पहले द्रवलिंग होता है और उसे बुद्धिपूर्वक वृत्तादि अंगीकार किए जाते हैं। ये बात पक्की है आगम में इस बात के लिए। तो कोई जीव इसी को उपादेय ना मान ले, इसी को ही मोक्ष मार्ग ना मान ले, तो उसे और खोल के बताया मानो। ये मैं सोचता हूं इस बात के लिए कि हे पंचाचार, मैं तुम्हें तब तक के लिए अंगीकार कर रहा हूं। ये इस बात को इस रूपक में दिखाने की क्या जरूरत। देखो समझ में आया ना कि वो तो उनकी सहज परिणति है पंचाचार, वो उनने क्या अंगीकार किया उसे, माने वो उसे दिखाना चाहते हैं कि ये ही उपादेय नहीं है मेरे लिए, ये साधन रूप है। यानी ये जो शुभ योग है ये पूर्ववर्ती व्यवहार है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या कहा, देखो एक एक बात इतनी सटीक है, यदि आपने उसका ज्यों का त्यों श्रद्धा नहीं किया, ज्यों के त्यों श्रद्धा से पहले ज्यों का त्यों ज्ञान नहीं हुआ और ज्यों का त्यों श्रद्धा नहीं हुआ, तो फिर कारण ही आपका गलत हुआ, तो फिर वो जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है उसकी प्राप्ति तो नहीं होगी। मैं इन सब बातों को इतनी ताकत लगा करके ये जो ले रहा हूं, इसके पीछे जो मेरा भाव उद्देश्य है वो ये है कि जितना बन सके उतना इसका मंथन हो करके कहीं भी कोई किसी भी रूप में कोई भी अन्यथा बना हो तो वो दूर हो जाए। क्योंकि दौलत राम जी ने जो बात लिखी है ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्या कि जो सत्यारत रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहार, है ना। तो अब उसमें क्या कहा, पर से बिना आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान बनो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारी सोई, अब व्यवहार मोक्षमक सुनिए हेतु नियत को होई, जीव जीव तत्वरु आश्रव बंदरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यों का त्यों श्रद्धा। तो ये संबर तत्व को भी ज्यों का त्यों श्रद्धा, इसके बारे में भी आपके कहीं किसी भी रूप में कोई अन्यथा पना नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अन्यथा पना होगा ज्ञान में तो फिर श्रद्धा भी वैसी होगी। आगे समझ, और श्रद्धा ज्ञान अन्यथा होंगे तो फिर चारित्र सम्यक कैसे होगा, और तीनों की एकता सम्यक नहीं होगी तो फिर मोक्ष मार्ग कैसे बनेगा। आगे समझ में कि नहीं आगे। तो इसलिए यहाँ ये बात कही, तो ये बहुत अच्छी लाइन इसमें ये आई है कि हिंसादि सावध्य योग के त्याग को चारित्र मानता है, वहां रहा वृतादि रूप शुभ योग को उपादेय पने से ग्राह्य मानता है। ये इसकी भूल क्या है कि ये शुभ योग तो बहुत है, इसके क्या बोला, शुभ योग तो बहुत है लेकिन उसे उपादेय मानता है, और उसे उपादेय मानना माने उसे ही संवर मानता है। आई समझ में, शुद्ध उपयोग संवर है ना। तो और विशेष चर्चा कर लेंगे। सहजानंदी शूद्र स्वरूप अविनाशी में आत्म सहजानंदी शूद्र स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप।